एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में हम लोग कैसे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, इसके बाद आप कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके पास ओटीपी आएगा 6 डिजिट का। उसके बाद आप ओटीपी को डाल के सबमिट करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे ये पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि आपको सारी डिटेल इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरनी है और आधार में जो डिटेल है आपको वही डालना है, दूसरा नहीं डालना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग आगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना विभाग और पहले एम्प्लॉय हैं या फिर पेंशनर हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बेसिक शिक्षा के शिक्षक हैं। इस योजना के तहत आप लोगों को जो है 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा अवेलेबल रहेगी। मान लीजिए बेसिक शिक्षा है तो बेसिक शिक्षा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं हम लोग प्रयागराज के हैं। प्रयागराज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डीडीओ कोड है, इसके हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अभी। फिर हम लोग पद सेलेक्ट करेंगे असिस्टेंट टीचर का। जो भी लेक्चरर हैं शिक्षक साथी तो अपना लेक्चरर की पोस्ट पे क्लिक करेंगे। और यदि इसके बाद हम लोग जो है पे लेवल, जैसे बेसिक शिक्षा वाले हैं तो अपना पे लेवल 6 या 7 में जो भी आएंगे तो अपने वेतन के अनुसार अपना सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं माध्यमिक के, वो अपना माध्यमिक सेलेक्ट करेंगे। और टीजीटी वाले हैं तो उनका पे लेवल जो है 7 है और पीजीटी वाले हैं तो पे लेवल उनका 8 है, 4800 ग्रेड पे, तो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। माध्यमिक सेलेक्ट करके 4800 ग्रेड पे डाल देंगे पे लेवल 7 4600। टीजीटी वाले टीजीटी होंगे तो अपना या 10 साल का अनुभव हो गया होगा तो भी आप 4800 में आ जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे आप डालेंगे अपना कहाँ आपने कार्यभार ग्रहण किया है या कहाँ कार्यरत हैं। विद्यालय का नाम डाल देंगे, ऑफिस नेम, कार्यालय नेम। इसके बाद आप अपना आवेदक का नाम डाल देंगे, सब कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ और रिटायरमेंट डेट डालेंगे। मेल फीमेल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना फादर्स नेम डालेंगे आप। फादर्स नेम डालने के बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आप अपना आधार नंबर, ये आधार नंबर को सही से मिलान कर लीजिएगा, गलत ना होने पाए। इसके बाद आप अपना फिर से आधार कार्ड में आपके कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे आपको वो डालना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है और डीडीओ कोड माध्यमिक के लिए डीआरएस के लिए 4506 है। कैप्चा कोड डाल देंगे हम लोग।
लास्ट में कैप्चा कोड डालने के बाद जो है एड्रेस हमने आपको बताया ही है कि आप एड्रेस डालेंगे पिन कोड के सहित जो भी आधार कार्ड में आपके पड़ा हुआ है। और उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 20 KB के अंदर होनी चाहिए, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। पहले से आप अपना रिसाइज करके रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इंश्योर कर लें कि जो भी डेटा आपने दिया है वो आधार के अनुसार सही है, क्योंकि दोबारा नहीं होगा। फिर इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पे आप आगे सब कुछ चेक कर लीजिए, सब सही है। अगर सही है तो आपको आगे क्लिक करना है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं या नहीं हैं तो कितने हैं, डिपेंडेंट हैं तो यस करिए और आगे बढ़िए, सेव एंड नेक्स्ट करिए। और यहाँ पे डिपेंडेंट को ऐड करने का ऑप्शन आ गया है। जितने भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं आप पे, उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है कि परिवार में आपके कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। तो नाम डालिए, मेल फीमेल सेलेक्ट करिए, स्पाउस या फिर फादर्स नेम सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे जो भी आश्रित हैं। विवाहित हैं, अविवाहित हैं, क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। हैंडीकैप्ड हैं या नहीं उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हैंडीकैप्ड आप दिखाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, और कितने % है वो भी, ठीक है। रिलेशन दिखाना पड़ेगा कि आपसे कैसा रिलेशन है उनका, कौन सा रिलेशन है, माता पिता बहन भाई पुत्र या पुत्री, एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आश्रित का डालना पड़ेगा यहाँ पे। और मंथली इनकम उनकी 3500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर वो एम्प्लॉयड हैं या कमा रहे हैं तो। अगर देखिए यहाँ पे हम लोग नील डाल देते हैं, और उनकी भी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए और उनका भी आधार नंबर डालेंगे। और पासपोर्ट साइज़ की जो भी फ़ोटो होगी वो आपकी 20 KB से कम होनी चाहिए, अन्यथा नहीं लेगा। तो फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर हैंडीकैप्ड रहेंगे तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा, जो कि 200 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया है कि आप आश्रित में किसको किसको जोड़ सकते हैं, क्या क्या सिस्टम है जोड़ने का। बहन भाई पुत्री पुत्र माता पिता, और उनकी इनकम 3500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मंथली इनकम। और इसके बाद पासपोर्ट साइज़ 20 KB से कम वो आपको अपलोड करना है। जो भी आश्रित हैं 20 KB से कम होना चाहिए, विशेष ध्यान रहे, पहले से आप रिसाइज करके रखिए। इसके बाद आप सब कुछ करने के बाद यहाँ पे ऐड डिपेंडेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने नील डाल दिया है, ये अभी नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ना ओनली नंबर्स आर एक्सेप्टेड मंथली इनकम, तो है तो आप 0 लिखना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं कमाते हैं तो आपको 0 लिखना पड़ेगा, तभी वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारे एक डिपेंडेंट जो कि हमारी माता जी हैं, इनको हमने ऐड कर लिया है। और भी डिपेंडेंट हैं तो उनका भी डिटेल आप इसी तरह से फिल करिए, जितने भी हों उनको करते जाइए, बारी बारी से ऐड डिपेंडेंट करके जितने भी हों एक साथ सबका ऐड कर लीजिए और सबका अपना मिलान कर लीजिए। ऐड कर सकते हैं आप। ये देखिए हमने एक लोगों का ऐड कर दिया है, दूसरे लोगों का भी डिटेल हम भर रहे हैं। ठीक, उनका भी डिटेल भर के ऐड डिपेंडेंट पे जाएंगे।
यहाँ भी सेम प्रक्रिया है, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ वही डालना है। आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार कि उनके आधार में क्या है, जो भी उनके आधार में पड़ा हुआ है वही डालना है, अपने से कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे भी आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है कि क्या है। तो ये फादर है मेरे, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड, ये भी देखिए, ये भी इनका भी डेटा हमने ऐड डिपेंडेंट पे करके कर लिया, इनका भी डेटा ऐड हो गया है। और भी ऐड करना चाहें जितने भी हों वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम लोग जो है अगले डिपेंडेंट की ओर बढ़ेंगे। थर्ड डिपेंडेंट, तीसरे आश्रित की ओर, इनका भी हम लोग नाम लिखेंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम लोग ये नाम, जेंडर, विवाहित अविवाहित ये सेलेक्ट कर देंगे हम। विवाहित डालेंगे तो उसमें भी आएगा अपना हैंडीकैप्ड, डेट ऑफ बर्थ, फादर, स्पाउस, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल भरनी पड़ेंगी। अविवाहित हैं फादर्स नेम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आगे रिलेशन डालेंगे, आधार नंबर इनका भी डालेंगे। ये देखिए इनका भी हमने ऐड कर लिया। और इन बाई चांस अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको यहाँ से अभी एडिट आप कर सकते हैं मिलाने के बावजूद। जिस डिपेंडेंट में त्रुटि रहेगी उसको आप एडिट कर सकते हैं। और फोटो सबकी 20 KB से कम होनी चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा और पहले से सब रखना होगा आपके पास डॉक्यूमेंट। देखिए हमने 3 डिपेंडेंट को जो है ऐड किया है यहाँ पे। अब हमारे पास 3 ही डिपेंडेंट थे, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब कुछ चेक करने के बाद अगर कुछ गलती होती है तो यहाँ पे हम लोग जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए एडिट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे अपडेट आ जाएगा, तो आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर त्रुटि होती है तो आप अपडेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ठीक, ये देखिए जिसे हमने अपडेट कर दिया, ये त्रुटि थी। अब यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फिर ये सारी चीज़ें आएंगी कि आप सब कुछ चेक कर लीजिए कि आपके डिपेंडेंट जो भी हैं सब कुछ सारी चीज़ें सही हैं। तो ये जो भी है तो वेरिफिकेशन के लिए आपको DDO के पास भेज दे, DDO ऑफिस आपके भेज दिया जाएगा। और ये चीज़ें आ गई, ये फॉर्म आ गया आपका। और यहाँ से आप फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे या सेव एज PDF आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे और वहाँ से वेरीफाई होने के बाद DDO ऑफिस से आपको एक SMS प्राप्त होगा जब भी होगा वेरीफाई। अदरवाइज आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं बाय आधार इसी पोर्टल पे जाके, और लिंक आपको उस पर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हैं, तो हमने आपको यहाँ से सबमिट बटन दबाया और ये आप ये है प्रिंट भी इसको कर सकते हैं फॉर्म को। ये फॉर्म है, इसको आप सेव एज PDF करके रख सकते हैं अपना, कभी भी ज़रूरत लग सकती है। और नहीं हो तो इसका कभी कभी सेव नहीं होता सेव एज PDF, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो बाद में PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने लास्ट में इसको क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। तो आप सभी लोग इस पर रजिस्टर कर सकते हैं आसानी से, एकदम आसान तरीका है जो कि इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।